जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। एडिटोरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जो कि 16 फुल टेस्ट सीरीज हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और आप लोग में से जो भी कोई नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा एनसीईआरटी से प्रश्न है 80 प्रश्न और करेंट अफेयर से है 20 प्रश्न, जो कि आज का हमारा ये सेट कंप्लीट होता है 17 फुल टेस्ट सीरीज़, जो कि हमारा आज इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा। तो आप अंत तक बने रहिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। द्विपद नाम पद्धति को कैरोलस लीनियस ने सुझाया। दूसरा है, इसमें पहला शब्द जाति तथा दूसरा शब्द वंश नाम होता है। कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, वर्गीकी समवर्ग के सही क्रम की पहचान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति, वंश, कुल, गण, वर्ण, संघ, जगत। अगला है, पौच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.एच. विक्टेकर। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल में से कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल ए। निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। बैक्टीरिया और आकार कूट के माध्यम से यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोकस गोलाकार, बैसिलस छड़ाकार, विब्रियम ये हो जाएगा कौमाकार और स्पाइरिलम हो जाएगा सर्पिलाकार। पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइट। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट के संबंध में असत्य कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष निम्नलिखित में से कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, द्विकोरिक भ्रूणीय स्तर में केवल बाह्य एक्टोडर्म होता है। त्रिकोणिकी भ्रूणीय स्तर में तृतीय स्तर मेसोडर्म होता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है, पेलिटी हेमीथीज के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 क्या है यहाँ पे असत्य है। इनमें अंकुश तथा चूषक नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोपोडा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती में जलिका शिराविन्यास होता है। प्रायः एक बीजपत्री पौधों की पत्ती में समानांतर शिराविन्यास होता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए, कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला का 4 हो जाएगा, पुमंग फूल का नर जनन अंग। कोरोला का हो जाएगा, परागन के लिए कीटों को आकर्षित करता है। तीसरा जायांग का हो जाएगा, पुष्प का मादा जनन अंग। और लास्ट है, केलिकस का हो जाएगा, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र। अगला प्रश्न है, द्वारकोशिकाओं के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 ये रंध्र में पाए जाते हैं। और तीसरा है, ये रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मादा मेढक में वाक्य कोश पाया जाता है। दूसरा है, नर मेढक के अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनाग होता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। अगला प्रश्न है, किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा।
अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगर व निकोलसन। अगला प्रश्न है लाइसोसोम किनके पाचन में सक्षम है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4 सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णी लवक, और तीसरा हो जाएगा पादपों में रंग के लिए उत्तरदायी हरित लवक। निम्नलिखित में से किनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी में रक्ताणु कोशिका और दूसरा है चालनी नलिका कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे आरएनए कहते हैं। जिस न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज मिलता है उसे डीएनए कहते हैं। सत्य कथन यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2 सही है। ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोलिसिस। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए एवं दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए है श्वसनी पथ को एम्फीबोलिक पथ कहते हैं, कारण आर श्वसनी पथ अपचयी व उपचयी दोनों भाग में लेती है। यहाँ पे कथन ए और आर क्या है सही है इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न सही सुमेलित करना है यहाँ पे कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन। इसका हो जाएगा पुष्पन को बढ़ा देती है। साइटोकिन्स इसका हो जाएगा पत्तियों में हरित लवक पार्श्व प्रवृद्धि में मदद। एथिलीन का हो जाएगा फलों को पकाने में सहयोगी। एब्सिक एसिड हो जाएगा पौधे में तनाव सहने में सहयोग। अगला प्रश्न है गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिबेरेलिंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायु को अंदर लेना निःश्वसन कहलाता है, दूसरा वायु को बाहर मुक्त करना अंतःश्वसन कहलाता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कूपिकाएं। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंडुला। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। कूट के माध्यम से श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण दमा होता है। कूपिका भित्ति के क्षतिग्रस्त होने से वात स्फीति होता है। कूट के माध्यम से इसका उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 दोनों। प्लाज्मा के संबंध में कितने कथन सत्य हैं? कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। इनमें 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होता है। सही सुमेलित करना है। रक्ताणु इरिथ्रोसाइट यहाँ पे कूट के माध्यम से यहाँ पे बताना होगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रक्ताणु इरिथ्रोसाइट श्वसन गैसों में परिवहन न्यूट्रोफिल का हो जाएगा भक्षण कोशिका और प्लेटलेस थ्रोम्बोसाइट का हो जाएगा रक्त स्कंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सही सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। रक्त समूह दिया गया है और रक्तदाता दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी का हो जाएगा BO, ए का हो जाएगा AO, AB हो जाएगा आपका AB, A
बी ओ और ओ का हो जाएगा ओ। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तत्पथ किसमें पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उभयचरों में। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। 120 mm Hg को अनुशीतलीन रक्त दाब कहते हैं। 80 mm Hg को प्रकुंचन रक्त दाब कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमोनिया उत्सर्जनी प्राणी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थिल मछलियाँ। अगला प्रश्न है, मालपीघियन नलिकाएं पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलचट्टों में। तैल ग्रंथि सीबम द्वारा निष्कासित पदार्थ है, कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अगला है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य औसतन कितना ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30 ग्राम। पसलियाँ अधर भाग में किससे जुड़ी होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरोस्थिक से। सही सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फीमर सबसे लंबी अस्थि। फीमर का हो जाएगा सबसे लंबी अस्थि। फीबुला का हो जाएगा टखनों की अस्थियाँ। कार्पल्स का हो जाएगा हथेली की अस्थियाँ। और मेटा कार्पल्स का हो जाएगा कलाई की अस्थियाँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संधि शोथ जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमना। अगला है, माइक्लिन आवरणों के बीच अंतराल कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनवियर के नोड। प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसके द्वारा जुड़ी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्पस कैलोशम। श्वसन हृदय परिसंचारी परिवर्तन और पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण केंद्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेड्यूला ओब्लुंगेटा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है। वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से अतिकायकता होता है। वृद्धि हार्मोन के अल्पस्राव से वामनता होता है। ये क्या है? दोनों सत्य है। मादाओं में प्रसव एवं दूध के स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन शुक्राणु निर्माण में प्रेरक की भूमिका निभाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोजन। रक्त दाब को कम करने में सहायक हार्मोन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक, ANF इसका शॉर्ट फॉर्म है, ANF। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। पुंकेसर का लंबा एवं पतला भाग डंठल तंतु कहलाता है। पुंकेसर का द्विपालिक संरचना पारग कोश कहलाता है। कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 एवं 2 दोनों। परागकण की आंतरिक भित्ति किससे बनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और तथा बी दोनों। वाटर लिली में परागन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु द्वारा।
अगला प्रश्न है सही सुमेलित करना है कूट के माध्यम से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ती काग्र का हो जाएगा पराग कणु का अवतरण मंच। वर्तिका का हो जाएगा दीर्घीकृत पतला भाग। अंडाशय का हो जाएगा आधार पर उभरा हुआ भाग। और बीजांड का हो जाएगा अपरा से उत्पत्र बीजाणुधानी। भ्रूण निष्क्रियता की दशा कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रस्तुप्ति। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए एवं दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन घास एक असंग जनन पादप है, कारण असंग जनन में बीज निषेचन से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है। वृषण जिस धानी में होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्क्रोटम। एंड्रोजन हार्मोन किसके स्रावित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरस्टिशियल सेल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। सेमिनल प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित होता है। सेमिनल में कैल्शियम तथा एंजाइम्स पाया जाता है। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और नहीं दो। सही सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडाशय स्टेरॉयड हार्मोन का स्राव। अंडा वाहिनियाँ आकार 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा। गर्भाशय आकार उल्टी नाशपाती। ग्रीवानाल बर्थ कैनाल का भाग। शुक्राणु के किस भाग में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य खंड। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। प्रथम मेंस्ट्रुएशन को मेनोपॉज कहते हैं। किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेम कोशिकाएं। निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग का चयन करें कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 और 5। ये क्या है, सभी रोग हैं, संचारित रोग हैं। पहला है सिफिलियस, हर्पिस, यकृत शोथ बी, एड्स, गोनोरिया। IVF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। IVF का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा है इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन मादा में होता है। सॉरी, ये नहीं होगा। ये इसमें आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। अगला है आनुवंशिकता का पिता माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रिगोर मेंडल को। अगला प्रश्न है विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलील। प्रभाविकता नियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। 1 और 3 लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। और तीसरा हो जाएगा असमान कारक प्रभावी एवं अप्रभावी होते हैं। अगला है कूट के माध्यम से सही सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैलेसीमिया का हो जाएगा
रक्ताल्पता हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है। फिनाइल कीटोनूरिया का हो जाएगा आपका मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वर्णता का हो जाएगा व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद। और हीमोफीलिया का हो जाएगा रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। अगला है न्यूक्लियोइड के घटक हैं, कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप। अगला है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए एवं दूसरे को आर कहा जाता है। कथन ए और कथन आर, डीएनए एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ है और आर डीएनए रासायनिक रूप से कम तथा संरचनात्मक रूप से अधिक अस्थायी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। सही सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड का हो जाएगा साइलोमोनेला टाइफी। न्यूमोनिया का हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। मलेरिया का हो जाएगा प्लेजेमोडियम। जुकाम का हो जाएगा राइनो वायरस। हीरोइन मार्फिन पोस्ता के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेक्स से। बिना क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोपायरेसी। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। सहोपकारिता दोनों जातियों को लाभ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणी प्लवक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितने कथन सही सुमेलित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है जो सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी। जैव विविधता की क्षति के कारण है, कूट के माध्यम से बताना है। तो सभी हैं, आवास विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सविलुप्तता। जैव विविधता पर पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ है। हाल ही में किस संगठन ने विश्व सैन्य व्यय में रुझान 2023 रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था। गोपांग गाथ हिमनदी झील जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना, स्पेन। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल। हाल ही में किस संगठन ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO। अगला प्रश्न है हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट GRFC 2024 जो हाल ही में खबरों में है, किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क, FSIN। प्रोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईपी और एसडीजी, नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण। अगला है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंझिम बंदरगाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे का एक विकार जिसके कारण मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन आ जाता है। अगला है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित फेंटेनल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंथेटिक ओपियोइड दवा। हाल ही में समाचारों में देखी गई हरित वर्गीकरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली है। पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य को अक्सर इसके कारण पूर्व का भरतपुर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक पक्षी प्रजाति की विविधता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और सही सुमेलित बताना है। जल निकाय और विशेषताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जोड़ी। लाल सागर सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB पूरे भारत में NCP रणनीति लागू करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने आसियान सदस्य देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का वार्ता का भी हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 2। 7 के समूह G7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कितने सही हैं वो बताना है। तो इसका उद्देश्य सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों में समन्वय स्थापित करना है। G7 का सदस्य बनने के लिए देशों के पास उन्नत अर्थव्यवस्था और उच्च शुद्ध राष्ट्रीय संपत्ति होना चाहिए। G7 के सदस्य देशों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित किया है। G7 सामूहिक निर्णय लेने के माध्यम में से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, जो वैश्विक आर्थिक नीतियों और वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। अगला और हमारा सेट का अंतिम प्रश्न है, ज्वालामुखी माउंट एरिम्स हाल ही में खबरों में था, यह किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। तो हमारा इस सेट का जो इसमें कुल 17 सेट थे, ये हमारा सेट पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, जो नए जुड़े हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे सीरियल वाइज से रखे गए हैं वीडियो में के अंतर्गत 1 से 17 तक। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।